हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम दुर्गा सप्तशती के बारे में बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की महिमा और गूढ़ रहस्यों को प्रकाशित किया गया है। माता के इस पावन ग्रंथ के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। श्रोताओं के लिए निवेदन पर माँ की कृपा व आशीर्वाद से मैं आज दुर्गा सप्तशती के बारे में कुछ संक्षेप में आपको बताऊंगा। चलिए तो जानते हैं। जो दुर्गा सप्तशती का सर्वमान्य और लोकप्रिय मंत्र है, विशिष्ट मंत्र है, उसे नवान्न मंत्र कहते हैं। पहले हम इस नवान्न मंत्र के अर्थ के बारे में जानेंगे। यह मंत्र सभी मंत्रों का मुकुटमणि है। ऐसा कहा गया है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद स्वरूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप ग्रंथि को खोल कर मुझे मुक्त करो। यहाँ अविद्या रूप ग्रंथि का मतलब है सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। तीन ग्रंथियाँ होती हैं, रुद्र ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों का जब भेदन होता है तब मनुष्य मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। उसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है और वो परम उच्चता को प्राप्त करता है। तो इस नवान्न मंत्र में परम उच्चता को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। अर्थात जो भी नवान्न मंत्र का निरंतर भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक माता के प्रति समर्पित होकर के जाप करता है, उसे सभी प्रकार की विभूतियों को प्राप्त कर अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। तो आइए माता के स्वरूप के बारे में, जो कि देवी अथर्व शीर्ष में वर्णन किया गया है देवताओं के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं। जब सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता पूर्वक पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? तब माता पराशक्ति ने कहा, मैं ब्रह्म रूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही। अजा और अनजा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वों देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भाग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवी के उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि युक्त द्रव्य मैं ही धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। इस तरह से माता ने अपने स्वरूप के बारे में देवताओं को संक्षेप में बताया। तो दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा के विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है। दुर्गा सप्तशती मूलतः माता के 9 रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये माता के 9 रूप हैं। इन्हें 9 चंडी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की 16 कलाओं से युक्त दुर्गा सप्तशती में इनके स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जब माता ने इन संपूर्ण शक्तियों को धारण करके महिषासुर मर्दनी का रूप धारण कर महिषासुर का संहार किया।
दुर्गा सप्तशती का पाठ जो निरंतर करता है उसे शांति, सौभाग्य, समृद्धि और हर प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस ग्रंथ के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। दुर्गा सप्तलोकी में माता दुर्गा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी भक्तजन माता को भक्ति पूर्वक भजता है उसका अवश्य ही कल्याण होता है। दुर्गा सप्तलोकी में भगवान शिव ने कहा है, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तो देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाती हूँ, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। मैं इस दुर्गा सप्तलोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। इसकी दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तलोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह पास में डाल देती हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी हो, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। इसी से पता चलता है कि दुर्गा सप्तशती की महत्ता क्या है। जो भी अपने जीवन में सभी तरफ से निराश हो गया है वो निरंतर दुर्गा माता के शरण में जाए, उनकी सप्तशती, चंडी जाप और कुंजिका का निरंतर 21 बार रोज अनुष्ठान करे, इससे उसका कल्याण होगा। हमारी जानकारी कैसे लगी जरूर बताएगा। हरि ओम, जय माता दी।